सुबह ही सुबह ये सब बनाने के लिए कह दिया मुझसे। कितनी बदबू आ रही है। तो कौन सा कोई बहुत बड़ा काम कह दिया? अब यहाँ बैठकर वक्त जाया करने के बजाय जाकर नहा लीजिए। मैं मेज साफ कर लूंगी, आप जाकर इत्मीनान से नहा कर आएं। चलिए, लगता है कि सारे मसलों का हल मेज साफ करना है। दादी जान, मैं कर लेती हूँ, आप जाएं जाकर नहा कर आएं। वैसे भी कोई इतना ज्यादा काम नहीं है, मैं कर लूंगी। ठीक है भाई, ठीक है, चिल्लाओ मत। हाँ ठीक है, जाए जल्दी। उफ। आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ। काजला जा रहे हैं हम। सहर साहिबा, आपको अपनी बेटी से बात करनी चाहिए कि उसे अपने शौहर की बजाय नदीम की इतनी फिक्र क्यों है। मुझे समझ नहीं आता कि ये किस किस्म की शादी है। जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ मसला है जिससे हम दोनों नावाकिफ हैं। ये शादी उन्होंने अपनी मर्जी से की है सहर साहिबा। अगर आप कुछ जानती हैं इस बारे में तो बता दें, और अगर नहीं जानती तो पता लगाइए। आपको अपने इस फैसले पे पूरा यकीन है आगा साहब? सच पूछो तो अब मुझे किसी चीज पर यकीन नहीं रहा हमसा। तो फिर आपने इसके लिए क्या सोचा है? तुम जानती हो कि सूरत हाल बिल्कुल भी वाजिया नहीं है इस वक्त, लेकिन कोई चारा भी नहीं। फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम अपनी तैयारियां मुकम्मल रखो। ठीक है आगा साहब। ये जो तुम करने जा रही हो ना, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। उल्टा जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी तुमसे छिन जाएगा, जानती हो ना? जरा मुझे देखने दो कि इस वक्त मेरे पास क्या है। गिनते हैं। नदीम की बीवी और कराचाई खानदान की बहू होने की वजह से मेरे पास बहुत पैसे हैं। वो 4 दीवारी है जहाँ इस वक्त मैं कैद में हूँ। इसके अलावा और क्या है याद आया, मेरे पास एक बच्चा भी तो है ना यार। हमारा एक बच्चा है जिसके बारे में मैं ये भी नहीं जानती कि उसके पैदा होने के बाद तुम उसे अपने हाथों में भी उठाओगी या नहीं। तुम्हें फिक्र होगी भी क्यों? तुम्हारे पास एक ख्याल रखने वाली बीवी जो है। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सोचो, अगर मैंने सच बोल दिया जान, तो नुकसान किसका होगा? क्या लगता है तुम्हें जान? अच्छा, तो तुम कोई बात नहीं करोगी? इतने सारे बैग्स हाथ में उठा के मैं बात नहीं कर सकती। ओह, तो ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, बैठ जाते हैं। बस वो शॉप रह गई है।
मैंने कहा ना बैठ जाओ रायमा। जो कुछ भी चल रहा है सब जानती हो ना तुम। हाँ, यही कि हम वहाँ सामान लेने जा रहे थे लेकिन आपने यहाँ बिठा लिया। घर में रायमा, हमारे घर में जो कुछ भी चल रहा है वो यकीनन ठीक नहीं है। तो फिर मुझे इसके बारे में सोचने दीजिए। ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे भाई ने शादी कर ली। मुझे लगा उसे जायदाद से आग कर दिया जाएगा और मैं बेवकूफ सोच रही थी कि मेरा नसीब खुल जाएगा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़, आखिरकार भाई के लिए दरवाजे खुल गए और यकीनन उसकी बीवी के लिए भी। और मेरे ख्याल से आप भी तो बाबा के कमरे में नहीं बल्कि हाँ, कुछ ना कुछ तो चल रहा है हमारे घर में। इन तमाम बातों के अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम जानती हो, है ना? वो भी अच्छी तरह से। इस पर तो मैं सिर्फ हंस सकती हूँ, बस हंस सकती हूँ। मेरा तो काम ही जानना है। सिस्टम, कराचाई फैमिली का सिस्टम, उसको जानना। सिस्टम के बारे में बात करने पर मजबूर मत करो मुझे, क्योंकि जिस दिन किरण को निकाला गया था उस दिन फोन तुमने किया था। जानती हूँ। सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मेरी बात नहीं मानोगे तो अपनी तबाही का जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। तुम जो चाहो कर लो। ठीक है, वहां आने की इजाजत दिलवा दूंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि तुम जैमरे के खिलाफ हो गई हो और ये सब कुछ करने में मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा। तुम्हारी हरकतों की वजह से ये आसान नहीं रहा। इसका हल है नदीम। जब तुम्हारी बीवी तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार ठहराती है तो तुम उसे नदीम के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हो। ये क्या कह रही हो? हाँ, तुम्हें जलन हो रही है? जैमरे नदीम के लिए कितनी जज्बाती है ये बात उससे पूछते हुए तुम्हें बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। अम्मी, अम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? नदीम कभी भी ठीक हो सकता है। ये जबरदस्त खबर है ना, और क्या कहूँ मैं। वाकई ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अम्मी, लेकिन बाबा ने मुझे सबको बताने से मना क्यों किया? वो क्यों नहीं चाहते? मेरा मतलब कि बाबा ने मुझसे कहा कि मैं आपको या किसी और को इस खबर के बारे में ना बताऊं। उन्होंने ये बात क्यों छुपाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर आपको बता के सुकून में हूँ मैं। तुम्हारे बाबा चाहते होंगे कि कहीं हम ज्यादा उम्मीद न लगा बैठे। हाँ, बाप को ये सब बता के मैं आपको उम्मीद की एक वजह दे रही हूँ। बाबा नाराज तो नहीं होंगे? हाँ होंगे। अगर मैं तुम्हें कुछ बताती और तुम्हें मना करती कि किसी से कुछ नहीं कहना और तुम कह देती तो मैं भी नाराज होती। हाँ, तो आपने मुझे ये सब बताने पे मजबूर क्यों किया? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हारे बाबा से नहीं कहूंगी, ठीक है? चलो बिल पे करते हैं, फिर मुझे अपना मेकअप भी फ्रेश करना है, ठीक है? तुम मुझे पागल बनाकर ही छोड़ोगी। बताओ कहाँ चली गई थी? उस जगह जो मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह खैर करे, क्या उस महल में गई थी? उस जगह पर गई थी जो उस महल के बाद मुझे पसंद है। ये तुम क्या बात कर रही हो मुझसे? हाँ, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? किरण, साफ साफ बता दो, आखिर तुम कर क्या रही हो? हाँ, मैं जो कुछ कर रही हूँ उसे छोड़ दें दादी माँ। वैसे तो आप भी बहुत कुछ कर रही हैं। मुझसे तो अब एक सूप की पतीली तक नहीं उठाई जाती किरण। अच्छा, उस शानदार महल में दोबारा जाने की तैयारी तो कर ही सकती है ना आप? हाँ, इंतजाम कर लिया। हम वहां जा सकते हैं क्या? मैं नहीं जाऊंगी, वहां भेजूंगी आपको। आप जाएंगी उस महलनुमा घर में और वहां जाकर एक एक खबर मुझ तक पहुंचाएंगी। तुम उसका यकीनन बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। लगता तो ऐसे ही है। अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। मेरा मतलब है, अगर इस घर में वापस आने की वजह नदीम नहीं है और उसे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, उसके बावजूद भी तुम इस घर में बेकार नहीं हो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा एक शौहर है। सही कह रही हूं ना मैं? जिंदगी भर का साथ है ना? क्या ये अजीब बात नहीं है अम्मी? अजीब से बेटा क्या मुराद है तुम्हारी? अपने एहसासात को खत्म करना, क्या ये अजीब बात नहीं है? मुझे नहीं पता कि किस एहसास को खत्म करना चाहिए मुझे,
आपने जो पूछना है मुझसे पूछें, बताऊंगी मैं। यानी मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि तुम अपने शौहर का ख्याल रखने के बजाय नदीम के पीछे क्यों पड़ गई हो। अगर तुम्हारे शौहर के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं तो मुझे उनके बारे में बताओ ताकि हम उनको हल कर सकें। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें नदीम के पीछे वक्त बर्बाद करने के बजाय अपने शौहर का ख्याल करना चाहिए? मुझे ये समझाओगी कि तुम जिंदगी से क्या... शौहर आ गया है मेरा, उसका ख्याल रखने जा रही हूं मैं। मुझे लगा तुम रात से पहले घर नहीं आओगे। तुम शायद भाग जाओगी, मुझे तो ऐसा लगा था। अम्मी की तरफ मत देखो, हाथ पकड़ो मेरा। ठीक तो हो ना तुम? यानी कि मियां बीवी की तरह हाथ पकड़ना है। पसंद की शादियों में होता ही हूं। हमें कुछ बात करनी है, साहिल पर चलो। ऐसी सूरत हाल में मिस्टर नदीम के तमाम मामलात आपके हाथ में आ जाएंगे, लेकिन ये ज्यादा अहम होगा कि मिस शहनाज को भी इत्तला दे दी जाए। शहनाज साहिबा को किस चीज की इत्तला देनी जरूरी है? खुश आमदीद। क्या बात है जो मुझे बतानी है आगा? अब आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। एक के बाद एक और राज। तो फिर मैं नदीम से ही बात कर लेती हूँ। आज के बाद सिर्फ मैं नदीम से बात कर सकता हूँ। सारे इख्तियारात तुम्हारे मैंने खत्म कर दिए। लेकिन क्यों? एहतियात बरत रहा हूँ, यही समझ लो। आज के बाद नदीम के तमाम मामलात पे मेरा इख्तियार होगा, और नदीम अपनी जिंदगी के बारे में जो कोई भी फैसला करेगा उसका जिम्मेदार मैं होगा। आजाद हो गया है वो, हाथों से निकल गया है मेरे। नदीम के आजाद होते ही उसे सब याद आ जाएगा, हर चीज याद आ जाएगी, हर चीज। मैं मुख्तसर बात करूंगी। क्या हो रहा है ये? तुम भाग क्यों रहे हो मुझसे? कुछ पूछ रही हूं मैं। तुम्हारे और मेरी बहन के बीच क्या चल रहा है? ठीक है, मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, बताओगी मुझे? क्या महसूस करती हो नदीम के लिए तुम? क्या कुछ आउट ऑफ कोर्स पूछ लिया है मैंने तुमसे? पता है हर कोई इसी को लेकर सोच रहा है, और यह सवाल के पहले कभी नहीं पूछा किसी ने तुमसे। ये किस तरह की बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, क्या मतलब कि मैं नदीम के बारे में क्या महसूस करती हूँ? तुम सवाल कर रहे हो ये मुझसे? हर कोई नदीम को लेकर मुझे ही बातें सुना रहा है। ये सब तुम्हारी माँ और तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? ठीक है, ये मेरी माँ की वजह से शुरू हुआ और मैं भी वजह हूं उसकी, सच है। लेकिन क्या अभी तक तुम्हें उसकी फिक्र क्यों होती है? वो भी हमारी वजह से होती है, या उससे प्यार हो गया? कभी खुद से पूछा है सवाल तुमने? शायद नहीं पूछा, लेकिन अब खुद से पूछो,
क्योंकि अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं, इसकी वजह से तुम खुद को खो रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये नर्स की कहानी है? बताओ। या फिर उसकी कहानी है जिसे अपने मरीज से मोहब्बत हो गई है? जरा सोचो। खुद को तैयार रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर चीज मेरे कंट्रोल में है। खुदा करम करे सहर, अब तो हम दोनों ही घोंसलों के पंछी बन गए। अफसोस है आगा साहब पे, जिसने अपनी बहू की माँ को नौकरानी बना के रखा हुआ है। आप जानती हैं कि मुझे हमेशा से काम करने की आदत है, और नौकरानी नहीं बल्कि माँ होने की वजह से इस घर में मौजूद हूं। हाँ, वो तो देख ही चुके हैं। तुम्हारी ममता का मुजाहिरा तो देख चुके हैं सहर। बहरहाल छोड़ो इस बात को, तुम आगा साहब से बात करो ना कि कोई नौकरानी रख दे यहाँ। अब तुम रोज आओगी जाओगी, बिला वजह जहमत होगी तुम्हें। मैं रोजाना यहाँ आऊंगी और अपने हिस्से का काम करूंगी, मुझे खुशी होती है इससे। आगा साहब से आपकी तफरी के लिए मुलाजमा का मुतालिबा नहीं कर सकती हूँ अब मैं। हाँ हाँ वैसे क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारा रोज यहाँ आकर खाना बनाना क्या काफी होगा हमारे लिए? और भी बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, मैं एक उम्र दराज औरत हूं और ऊपर से ब्लड प्रेशर की मरीजा भी हूं मैं। आज जो हुआ अगर वो दोबारा हो गया तो डरती हूं बच्चे को कुछ ना हो जाए। क्या हुआ था आज? ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? उसे कुछ मत कहना वरना वो गुस्सा हो जाएगी। जब से मैं आई हूँ वो मुस्तकिल सो रही है और आप कह रही हैं कि वो थकी हुई थी। हुआ क्या है आखिर उसके साथ? को कहाँ जा रही हो? कहीं मत जाओ। देखो, उसने मुझे मना किया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, वो नाराज हो जाएगी। लेकिन सहर, बाथरूम में गिर गई थी वो। गिर गई थी वो? चोट तो नहीं आई कहीं? उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी आप? लेकर गई थी, शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ उसे। मगर मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ कि मेरे अकेले का यहाँ होना काफी नहीं होगा। जब वो गिरी थी तो उठाई भी नहीं जा रही थी। या अल्लाह रहम। किरण, किरण मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? अम्मी खैर तो है? क्या हुआ? बाथरूम में गिर गई थी तुम, बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? कहीं चोट तो नहीं आई कोई? अम्मी आप तो आकर ऐसे पूछ रही हैं जैसे बहुत फिक्र है आपको मेरी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको मेरी फिक्र है, वो भी मेरे होने वाले बच्चे की वजह से। क्योंकि मुझे लेके आपको सिर्फ यही याद रहता है। आपको इस बात की परवाह थी ही नहीं कि मेरे साथ इतना बुरा सलूक हुआ, आपकी वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया। बताइए, कुछ गलत कह रही हूँ क्या मैं? सच तो यह है कि आपने सोचा ही नहीं कि इन सब के बाद मैं किस हाल में होंगी। बेटा, इस हाल में इस तरह की बातें मत करो। मुझे बताओ, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? और डॉक्टर ने क्या कहा? मैं पत्थर की तरह मजबूत हूँ, बिल्कुल सेहतमंद हूँ मैं। आप कहती है ना कि बुरे लोग तकलीफ नहीं उठाते। हाँ, यहाँ भी ऐसा है। मत करो ऐसा। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अम्मी। आप क्यों आई है मेरे पास? जाए अपने दूसरे बच्चों के पास जाए। मेरे बच्चे के इस दुनिया में आ जाने तक मेरी कोई अहमियत नहीं होगी। मैं अपनी दादी के पास यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। आप जाए यहाँ से। क्या कर रही हैं आप? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कह रही हूँ ना आपसे। नौरीन साहिबा, सहर बात कर रही हूँ मैं। आज रात में किरण के साथ रहूंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस घर में तुम्हारे सोने की जगह नहीं है, और वहाँ जिहान भी अकेला है, तो तुम यहाँ क्यों रुक रही हो? चली जाओ। मैं आपसे इतना कहना चाह रही हूँ कि आप जिहान से कहिए कि वो यहाँ आकर अपनी दादी को ले जाए, मैं यहीं रुकूंगी।
बीवी कहाँ है तुम्हारी? तबीयत खराब है उसकी। दिमागी तौर पर? नजला हुआ है शायद। कल रात आपकी उस हालत में आने पर शुक्र करें कि सिर्फ नजला ही हुआ है उन्हें। खाना खाते हैं। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आगा साहब? शुक्रिया नौरीन। नौरीन, इसकी बीवी को जाकर देखो। सहर से कह दो कि उसके लिए सूप बना दे। ओह, मैं आपको यही बताने के लिए यहाँ आई थी। वो दरअसल आज सहर साहिबा अपनी दूसरी बेटी के साथ रहेंगी। अगर आप इजाजत दें तो जहान को निरमान साहिबा को लेने भेज देती हूँ। और वो क्यों? क्या वो साथ नहीं रह सकती एक घर में? जहान अकेला रहे ऐसा नहीं चाहती सहर। आई बेचारा लड़का। शहीर, वो बहुत ही बेजार लड़का है। कितने अफसोस की बात है कि वो घर में अकेला भी नहीं रह सकता। बेचारा। क्या वो 5 साल का कोई छोटा बच्चा है जो अकेला नहीं रह सकता? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जरूरत ही क्या है उन्हें यहाँ पर आने की? वही रहने दो। तुम बीच में मत बोलो। आने दो उन्हें। सहर साहबा ऐसे समझती हैं तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। ठीक है। आप लोग खाना खाएं। ये बाबा सहर साहिबा की इतनी ज्यादा तरफदारी क्यों करते हैं? हाँ, चले अब वक्त हो गया है। आप लोग यहाँ बैठ के अपना खाना एंजॉय कीजिए। मेरी मलका, मेरी प्यारी अम्मी। बाबा को हमारा राज तो नहीं पता ना? आती हूँ तुम्हारे कमरे में, जाओ भी। क्या है आप जिसका शक नहीं होने देना चाहती हैं किसी को? चलो आ जाओ, बाहर चलकर ताजा हवा में बात करें। तुम्हारे बाबा अब भी हमें देख रहे हैं, ये बात हम जानते हैं। इसका उन्हें अंदाजा नहीं होने देना। ऊपर देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बाबा के साथ मसला क्या है? ये तो मैं भी नहीं समझ पाई, जबकि यही तो असल सवाल है ना? मगर इस सवाल के लिए अब देर हो चुकी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे बाबा देने नहीं वाले। बात घुमाने की कोशिश नहीं करें। उस किरण ने आपके साथ जो कुछ किया उसकी वजह से नाराज होंगे। कुछ समझ ही नहीं रहे या समझना चाहते ही नहीं हो, लेकिन इससे सिर्फ तुम अपना नुकसान ही कर रहे हो। तुम्हारे बाबा को शक हो गया है हम पर, हम दोनों पर शक है उन्हें। नदीम ठीक हो सकता है, इस बात के बारे में उन्होंने हमें नहीं बताया। क्या कर रहे हो? तुम्हें ऊपर देखने से मना किया है ना? एक मिनट रुकिए। क्या वाकई ठीक हो सकता है वो? तो इतनी हैरानी किस लिए है? खौफजदा हो रहे हो ना तुम? जानती भी हैं कि आप क्या कह रही क्यों? हैं? क्या हुआ? डर लग रहा है तुम्हें? जबकि असल में तो यही चाहते थे तुम भी, तो अब डर क्यों लग रहा है तुम्हें? इसीलिए तो उस लड़की से शादी की थी तुमने। तुम यही चाहते थे कि नदीम ठीक हो जाए, इसीलिए तुमने उसकी मदद की। अम्मी, सच्ची तो कह रही हूँ, मैं तो तब से परेशान हूँ जिस दिन तुमने जैमरे से शादी की थी, लेकिन मैं उससे निपटने के लिए तैयार हूँ हमेशा से, और तुम्हारे बाबा से भी। तो बताएं क्या करने वाली हैं आप फिर? परेशानी हो रही है तुम्हें? काश शादी करते हुए भी ये सब सोचा होता। क्या हुआ? ऐसा क्या बदल गया?
या सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है? तुम्हारे बाबा को तुम्हें कंपनी ले जाना पड़ा, शायद तुम्हें समझ भी आ गया हो। इससे तो इनकार नहीं करोगे ना? मैं नहीं जानती कि वहां तुमने क्या देखा, लेकिन अकल ठिकाने आ गई है तुम्हारी। अब सब समझ गए हो ना? समझ गए हो कि क्या कुछ खो सकते हो। यही वजह थी जो तुम्हारी माँ आज तक लड़ती आई है तुम्हारे लिए, इन्हीं आसाइशों के लिए। अम्मी, सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है। जानती हो कि नहीं है? पैसों का सवाल नहीं है, पैसे से बढ़कर है बहुत। हर वो चीज, सिर्फ पैसा ही नहीं, तुम्हारे खानदान से वाबस्ता हर चीज छीन ली जाएगी तुमसे। कंपनी में जो तुम्हारा हक है, इस शहर में जो तुम्हारा रुतबा है, हर चीज छीन ली जाएगी। और मेरी परेशानी की वजह भी यही थी, लेकिन गलती मेरी है कि समझा नहीं पाई कि ये जिंदगी, ये आसाइशों से भरी हुई जिंदगी जो तुम जी रहे हो जान बेटा, ये खो सकते हो तुम। मैं नहीं चाहता कि सब कुछ खो दूं, लेकिन वैसे हासिल नहीं करना चाहता जैसे माजी में किया था। खुद को बचाने के लिए उसको मजीद बीमार नहीं कर सकता। अब क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे बाबा से पहले तो तुमने मेरे हाथ बांध दिए थे। उस लड़की से शादी करके तुमने मेरे हाथ बांध दिए थे। और जानते हो कि अब हम क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे बाबा नदीम के ठीक होने का करेंगे। लेकिन हम दुआ भी करेंगे कि जब नदीम ठीक हो जाए तो उसे मासी की कोई बात याद ना हो। दुआ ही कर सकते हैं आप। लेकिन उस वक्त तक तुम अपनी बीवी को काबू में रखना कि कहीं वो हमें वक्त से पहले ही ना पकड़वा दे। आप मेरी बीवी की फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा उसे। कभी खुद से पूछा है सवाल तुमने? नदीम के लिए तुम क्या महसूस करती हो, कभी पूछा है खुद से? शायद नहीं पूछा, लेकिन अब खुद से पूछो, क्योंकि अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जैसा उसने मुझसे कहा है। तुम मेरे दिमाग को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। चलो अच्छा है, दिमाग काम तो कर रहा है। मैं नदीम को तुम नदीम को बिल्कुल नहीं जानती। नदीम को मैं नहीं जानता, यहां तक कि वो खुद भी खुद को नहीं जानता। बचपन के बाद की उसे कोई चीज याद नहीं है, उसे कुछ याद नहीं है। मेरी मां ने जो उसे गोलियां दी थी, उसकी वजह से उसकी जिंदगी धुंधले खाकों के सिवा कुछ नहीं है। वो कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ याद नहीं है। उसे तो यह तक मालूम नहीं कि जिंदगी का मतलब क्या है। वो ये भी नहीं जानता कि जब धुंध छटेगी तो उसके पीछे उसे क्या मिलेगा। हम भी नहीं जानते कुछ कि जब धुंध छटेगी तो उस वक्त क्या दिखाई देगा हम सब लोगों को। मगर मैं जानती हूँ वो तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं है, और ना वो तुम्हारी तरह बुरा है। हाँ, मैं बुरा हूं, बहुत बुरा हूं मैं, और वो अच्छा है। अच्छा तो क्या यही वजह है कि उसके लिए तुम्हारे दिल में एहसास जाग गया, यहां तक कि वो अपना मुंह तक नहीं खोल सकता अपनी व्हीलचेयर पे बैठे हुए। तुम अभी भी मेरे दिमाग को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जो कह रहे हो उससे मुझे कितनी तकलीफ होती है अंदाजा है? तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, वो मेरी बहन के होने वाले बच्चे का बाप है।
अच्छा, यही तो वो रुकावट है जो तुम्हारे और नदीम के बीच में है। सही कह रहा हूं ना मैं? तुम पागल हो चुके हो बिल्कुल। हाँ, सही कह रही हो। पागल हो गया हूं मैं, वाकई पागल। सही कहा, पागल मैं हूं और जुनूनी तुम हो, याद रखना। जाओ और इलाज करवाओ, या फिर जाओ आईने में देखो, देखो आईने में, आंखों में आंखें डालकर पूछना खुद से कि उसके लिए क्या महसूस करती हो। जाओ, जाकर पूछो ये सवाल खुद से, और जवाब मिल जाए तो आकर बताना। नदीम, तुम ये आसानी से कर सकते हो, ठीक है? चलो अब करो। बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैं हमेशा साथ हूं तुम्हारे।